हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2। क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो मतलब ये कि हमें इनके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के बाद जीरोस और कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप भी बताना है। ओके दोस्तों, एक्सरसाइज 2.1 मैंने कल डाल दिया था। अगर आपने अभी 2.1 को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप 2.1 को देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, x² माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, a b c की वैल्यू हमारे यहाँ से होती हैं, पर हमें तो फाइंड करना है जीरोस फाइंड करने हैं। तो वी हैव, हमारे पास सबसे पहले इसको तो मैंने वैसे ही लिखा समझाने के लिए कि ये इस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, तो वी हैव, हमारे पास जो f(x) है वो क्या है। अब मैंने f के साथ x ही क्यों लिया, क्योंकि इसमें x है इसीलिए fx, इसमें fs, इसमें fu, इसमें ft ले जाएंगे। ठीक है, जिसमें जो वेरिएबल होता है उसके अकॉर्डिंग अपन ले लेते हैं। ठीक है, तो fx इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमारे पास, x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसको सॉल्व करना है हमें फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि इसको अपन फैक्टर करके इसके जीरोस फाइंड कर लेंगे स्प्लिट मेथड से। ठीक है, स्प्लिट कैसे करेंगे यहाँ से देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है। तो यहाँ से देखेंगे कि जो a की वैल्यू है वो कितनी है, x के मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू देखेंगे तो x के मल्टीप्लाई में क्या है -2। ठीक है, c की वैल्यू देखेंगे तो c की वैल्यू कितनी है -8। तो अब हम जब स्प्लिट मेथड से सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं कि मल्टीप्लाई करने के तो क्या आना चाहिए, a का मल्टीप्लाई c से करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ रहा है -8। a का मल्टीप्लाई c से किया, a की वैल्यू 1 का मल्टीप्लाई 8 से किया तो -8। ठीक है, अब इसको हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है, इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए -8, और जोड़ने और घटाने पे आना चाहिए -2। ठीक है, तो जब हम 8 को स्प्लिट करेंगे तो 2 टाइम, 2 का डिवाइड इसमें देंगे तो 4 टाइम, 2 का इसमें देंगे तो 2 टाइम, और 2 का इसमें 1 टाइम। 2 का मल्टीप्लाई से 2 2 4। ठीक है, 4 और 2 ऐड करें तो कितना हो रहा है 6 हो रहा है, पर हमें 6 नहीं लाना, हमें -2 लाना है। 4 2 से कितने हो रहे हैं 8 हो रहे हैं, बट अब देखें 4 में से माइनस करें 2 तो कितने बच रहे हैं 2 बच रहे हैं। ठीक है ना, स्प्लिट इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि नंबर्स हमारे पास कौन कौन से आ गए, 4 और 2 आ गए। अब कैसे लेना है हमें इनको, क्योंकि माइनस करके -2 लाना है। ठीक है, माइनस या प्लस करके कितना लाना है -2 लाना है। तो माइनस का तो ले लूँ मैं 4 और प्लस का ले लूँ 2। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो गाइस हमारे पास आएगा -2 आ रहा है ना, और इनका मल्टीप्लाई करूँ मैं दोनों का तो कितना आ रहा है -8 आ रहा है। देख लो कितना आ रहा है -8 आ रहा है। तो इनके साथ अब क्या लगा देंगे अपन x। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्प्लिट। इस स्प्लिट को यहाँ पे पुटअप कर दीजिए। ये सिर्फ रफ वर्क है, ये कहीं करना नहीं है आपको एग्जाम में। ठीक है, रफ पीछे करके देख लेना है कहीं पे भी। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ओके, यहाँ से और इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से देखो x कॉमन आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा x। अगर कॉमन निकाल लिया मैंने, यहाँ से 2x से 1x निकाल लिया, 1x रह गया, और यहाँ से x निकाल लिया तो यहाँ क्या बच गया ओनली 4, प्लस 2 आ रहा है दोनों में से कॉमन, तो यहाँ क्या रह गया x। 2 का डिवाइड करेंगे 8 में तो 4 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास जो फैक्टर आ गए वो क्या क्या आ गए, एक तो आ गया x प्लस 2, देखो इसको इसके साथ लिख दिया x प्लस 2, और इन दोनों में से एक आ जाएगा x माइनस 4। सेम है गैस, हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, हम मतलब सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं उसका हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। यदि ये दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, वरना हम कहीं गलत कर चुके अगर इनको ये क्या आ जाए डिफरेंट आ जाए तो। ठीक है, अब हमें टू फाइंड द जीरोज ऑफ, इसके हमें इस f(x) के हमें क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस यानी कि अल्फा एंड बीटा फाइंड करने हैं हमें इसके। ठीक है ना, तो हम लिखेंगे टू फाइंड
to find the zeros of fx, इसे fx के हमें क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, तो इसका टू हम क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि x+2 और x -4 इजकस टू क्या ले लेंगे, जीरो। x+2 इजकस टू जीरो लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। यहाँ से x-4 इजकस टू जीरो, तो x की वैल्यू आ जाएगी +4। यानी कि जो हमारे पास जीरोज आए हैं, जीरोज यानी कि अल्फ़ा एंड बीटा जो हमारे पास आए हुए हैं वो आए हैं -2 एंड 4। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा की जो वैल्यू आई है वो है -2 एंड 4। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास जीरोस आ गए। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू है वो तो है -2 एंड बीटा की वैल्यू है वो है 4। अब हमें निकालना है इनके बीच रिलेशन। तो मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, ये वाला मैं इरेज कर देता हूँ। अब हमें रिलेशन निकालने हैं इनके बीच में। तो रिलेशन किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस। रिलेशन निकालने के लिए हमें दो निकालना है, एक तो निकालना है सम ऑफ द जीरो, एक निकालना है हमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, एक तो निकालना है हमें सम ऑफ द जीरो, ठीक है, और एक निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। सो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ द जीरोस के लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस निकालने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वही काम करना है। अब सिंपल सी बात है, अभी हमने कंपैरिजन किया था तो a एंड b की वैल्यू बताई थी। अब यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर लेना बहुत ही आसान है। कैसे, अब पहली बात तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है ना। अल्फ़ा कितना है, -2, बीटा कितना है भाई 4, बीटा 4 है, इक्वल्स टू माइनस साइन तो माइनस साइन, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है भाई -2, तो कितना हो जाएगा -2 अपन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है। यानी कि x स्क्वायर के सामने देखो, आप यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर के सामने क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लेना है 1 अपॉन में 1। सॉल्व कर लीजिए। अगर मैं प्लस के 4 में -2 ऐड करूँगा तो कितना आएगा +2, और इसको सॉल्व करूँगा तो माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएंगे, इसका 2। तो ये हो गया सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, यानी कि सम ऑफ द जीरोस क्या आया, इक्वल आया ना। सम ऑफ द जीरोस इक्वल आया, सेम आ रहा है। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि वो हमारे पास जीरोस निकले हुए रखे हैं, या फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकाल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। यहाँ पे इनकी जो अपन वैल्यू पुटअप करेंगे वो होती है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप उसको अगर फॉर्मूले के रूप में याद करना चाहो तो सिंपल यही होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पहली बात तो माइनस साइन तो याद करना ही है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। तो ज़्यादातर टीचर्स आपको ये याद करवा देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या करवा देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू, देखो कांस्टेंट टर्म क्या होती है सी, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे देख लो, कांस्टेंट टर्म सी। ठीक है, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है,
तो ये भी याद करवा देते हैं कि सम ऑफ द जीरोस के लिए तो याद कर लो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉइंट ए, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए याद कर लीजिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉइंट ए। तो रटने की जरूरत नहीं है भाई, हमें रटने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि रट के कब तक याद कर सकते हो भाई, कब तक याद रखोगे रट के। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको मतलब अलग से मिलेगा, कुछ डिफरेंट मिलेगा, सब टीचरों से डिफरेंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब वैसी मेहनत नहीं करा रहा, वैसी मैं पसीने नहीं बहा रहा हूँ आपके लिए भाई, ठीक है। तो यह देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है, अभी हमने देखा था अल्फा की जो वैल्यू है वो है -2, और बीटा की वैल्यू है वो कितनी है +4। यहाँ पे देखेंगे कांस्टेंट टर्म देखो कितनी है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखो कितनी है -8 अपॉन ए का मतलब है हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1। सॉल्व कर लो इसको अपन, सिंपल है। 4 का मल्टीप्लाई -2 से करूँगा तो कितना आएगा -8, और 1 का डिवाइड -8 में करेंगे तो क्या आएगा -8। कोई दिक्कत है क्या, मतलब है ना जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन किसमें होता है, सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है we have एफ एस। देखो इसमें एस है, इसमें हमने एक्स लिया था और इसमें क्या है एस, तो एफ एस इज इक्वल्स टू 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। सबसे पहले ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में अरेंज है, तो हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर नहीं अरेंज होता है तो हमें उसको अरेंज करना होता है पहले, ठीक है। अब हमें इसके क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं सबसे पहले, तो जीरोस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, जीरोस फाइंड। और जीरोस फाइंड किस तरीके से करेंगे, ज़्यादातर फैक्टर मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके हम इनसे जीरोस फाइंड करेंगे। और फैक्टर कौन से मेथड से करते हैं, स्प्लिट मेथड से, ठीक है। तो सबसे पहले 4s²। अब यहाँ से देखेंगे कि a की, b की और c की वैल्यू, a की वैल्यू है वो कितनी है 4, b की वैल्यू है वो कितनी है -4, एंड जो c की वैल्यू है वो कितनी है 1। तो 1 का मल्टीप्लाई c से करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 4, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए -4। ऐसे नंबर्स हमें लेने हैं, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं भैया 4 और 1 ही ले लो, 4 और 1 ले लो, है ना। अगर मैं देखो, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसका, हमें माइनस करके क्या लाना है, -4 लाना है, ठीक है। अगर मैं 4 मल्टीप्लाई 1 करूं तो 4 × 1 = 4, ठीक है। माइंड में आ रहा होगा ये 4 × 1 = 4। अब यदि मैं 4 में से माइनस करूं 1 तो कितना आ रहा है 3, और अगर मैं 4 में 1 ऐड करूं तो क्या आ रहा है 5, बट हमें लाना क्या है -4। अरे ये तो नहीं हुआ ना, तो फिर क्या करेंगे, 4 को हमें इस तरीके से स्प्लिट करना है कि -4 हो जाए। कितना हो जाए, -4 आए प्लस करने पे या माइनस करने पे। तो इसको मैं क्या ले दूँ, -2 और -2 एस। तो देखो -2 कितने हो जाएंगे -4, और -2 का मल्टीप्लाई -2 से करूँगा तो कितना आ जाएगा +4, ठीक है। तो स्प्लिट हो गया। ये सिर्फ हमें रफ करके देखना है, सिर्फ ये हमें रफ वर्क करके देखना है, नहीं सॉल्व नहीं करना है इसमें, मतलब एग्जाम सीट में नहीं लिख के आना है, सीट में नहीं लिखना है, ये पीछे रफ वर्क में करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -2s माइनस 2s प्लस 1, ये 25 नहीं है, s है ये, ठीक है ना, s, ठीक है। अब कॉमन निकाल लो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2s यहाँ से निकाल लिया मैंने, एक तो 2 निकाला तो 2 बचा, अरे 2 का डिवाइड दूंगा 4 में तो 2 टाइम ही तो जाएगा, और 2s से एक s निकाल लिया तो 2s बच गया, ठीक है। और यहाँ से पूरा 2s निकाल लिया तो बचा क्या है यहाँ पर 1। जब यहाँ से पूरा 2s निकाल ही लिया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचने का मतलब 1 बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक तो मैं निकालता हूँ माइनस और कुछ नहीं 1, माइनस का 1 निकाल लिया तो ये माइनस क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया, और ये हो गया 2s, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो गैस ये हो जाएगा माइनस,
प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ हो गया -1, ठीक है। अब ये हमारे दोनों ब्रैकेट सेम हैं तो इसका मतलब हम कहीं तक सही चल रहे हैं। कुछ गलती करने के लिए यहाँ 1 निकाल देंगे प्लस का, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये सेम नहीं आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो गलती होगी। ध्यान से देख करके आराम से काटना है, ठीक है। अब हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो आएंगे 2s - 1, देखो इसके साथ ये लिख दिया और इन दोनों में से एक ले लेंगे, तो ये भी क्या आएगा 2s - 1, ठीक है। 2s - 1, 2s - 1, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। वैसे आप देख सकते थे यहाँ पे ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से भी हो रहा था ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओके। अब हमें फाइंड करने हैं इसके जीरोस। टू फाइंड द जीरोस ऑफ fs इक्वल्स टू 0, मतलब टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो भी पॉलिनोमियल्स है ना 4s² - 5s + 1 के अगर हमें जीरोस फाइंड करने हैं तो हम fs इक्वल्स टू जीरोस लेट कर लेंगे। अब तो इसका मतलब हो जाएगा 2s - 1 और 2s - 1 इक्वल्स टू जीरोस, ठीक है। अब ये दोनों ही सेम है तो मैं दोनों को अलग अलग सॉल्व तो नहीं करूँगा, तो हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, अगर मैं एक को ही सॉल्व कर देता हूँ वही दूसरा आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। देखो उसको उधर भेजता हूँ, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा ना, और s की वैल्यू निकालनी है तो 1/2, यानी कि अल्फ़ा 1/2 आया तो बीटा भी कितना होगा 1/2 ही होगा ना। तो हमसे यहाँ से मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब हमें निकालना है रिलेशन। नाउ सम ऑफ जीरोस निकालना है। जीरोस का क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। तो सम का मतलब है इनका अल्फ़ा प्लस बीटा का सम, अल्फ़ा प्लस बीटा का सम, और अल्फ़ा प्लस बीटा का सम कैसे निकालते हैं, माइनस कांस्टेंट टर्म ऑफ x अपॉन कांस्टेंट टर्म ऑफ, मतलब यहाँ पे क्या लेना है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया है, यहाँ पे आएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, या फिर मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूले से जो याद करते हैं उनके लिए क्या हो जाएगा -v/a, ठीक है। अब यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू भी कितनी है 1/2, और यहाँ देखेंगे -b, माइनस तो ये b की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 4, वो भी किसकी, प्लस की, सॉरी माइनस की 4 है ना। यहाँ से देख लो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है -4। क्यों, क्योंकि भैया ये किस में, ये फॉर्म में ax² प्लस vx प्लस c की फॉर्म में। a की वैल्यू तो ये हो गई, b की वैल्यू कौन सी हो गई, ये हो गई, c की वैल्यू कौन सी हो गई, ये हो गई। ऐसे ही तो करते हैं, ठीक है, ओके ना। सॉल्व कर लो इसको। अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, ये लो। अब अरे आधा और आधा ऐड करेंगे तो कितना होता है 1, अरे 1/2 ऐड करेंगे तो 1 होता है, सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है। और 4 में 4 का डिवाइड दूंगा तो 1 टाइम जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, ठीक है, ओके। 1 इक्वल्स टू 1 आया। अब अभी ये तो हमने नाउ मतलब ये हमने क्या निकाला, सम ऑफ द जीरोस निकाला। अब हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। चलो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी निकाल लेते हैं, ये मैंने रफ कर दिया इधर से। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के लिए क्या, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये -b/a है, वो है c/a। यहाँ कांस्टेंट टर्म अपन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म क्या होती है c, कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होता है a, ठीक है। अब अल्फा की वैल्यू 1/2 और इंटू बीटा की वैल्यू भी 1/2। सी की वैल्यू देखेंगे यहाँ से, कांस्टेंट टर्म कितनी है गाइस, सेकंड क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म है 1, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लो
1 का 1 से करेंगे 1, 2 का 2 से करेंगे 4, 4 इज 1.4 इज टू 1.4. सो नाउ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, नाउ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ये लाइन आपको उसमें भी लिखनी है, इससे पहला वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें. नाउ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जो भी हमारा पॉलिनोमियल्स था ना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, जो भी हमारा पॉलिनोमियल्स है. नाउ द पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरोज, नाउ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स 4s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे 1/2 एंड 1/2. जीरोज हम निकाल चुके हैं, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1/2. जो जीरोज क्या होंगे, जीरोज तो वही होते हैं अल्फा एंड बीटा की वैल्यू. ठीक है, ओके गाइस. सो अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसकी का क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. देखो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, पर वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसी एक ही पार्ट में मैं आपको कंप्लीट ये क्वेश्चंस करा दूंगा. अभी हमने 2nd क्वेश्चन तक कर लिए, 6 क्वेश्चन है, 6 ही क्वेश्चन एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, देखते हैं 3rd क्वेश्चन. इसका जो 3rd क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो ये है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. तो इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा. मैं जब से मतलब आपको वीडियो स्टार्ट किया है, जब से मैं बता रहा हूँ कि हमें अरेंज करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में अरेंज करना है. ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. तो सबसे पहले इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में अरेंज कर लीजिए. अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. ठीक है, अब सिंपल है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं हमें. क्या फाइंड करने हैं हमें? इसके जीरोस फाइंड करने हैं. तो हम लिख सकते हैं वी हैव f(x), क्योंकि x है इसमें, तो f(x) इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. ओके, नाउ स्प्लिट मेथड से, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर निकालेंगे. फैक्टर स्प्लिट मेथड से निकालते हैं. ठीक है, करते हैं इसको, सॉल्व करेंगे. तो यहाँ से जो हमारे पास a b c की वैल्यू है वो मैं आपको लिखा देता हूँ. a की वैल्यू है वो है 6, b की वैल्यू है वो है 7 माइनस का, और c की वैल्यू है वो है माइनस के 3. तो हमें ऐसे नंबर लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाए माइनस का 18. 6 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 18, वो भी माइनस का, और जोड़ने घटाने पे आ जाए माइनस का 7. तो 18 के यानी कि 18 के इस तरीके के फैक्टर करने हैं हमें. तो दोस्तों अगर मैं 18 के फैक्टर करूं तो 2 का डिवाइड जा रहा है 9 टाइम, 3 का डिवाइड जा रहा है इसमें कितने टाइम, 3 का डिवाइड जा रहा है इसमें 3 टाइम, 3 का डिवाइड जा रहा है इसमें 1 टाइम. 3 3 जा 9, और अगर 9 में से मैं माइनस करूं 2 तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है. बट इसको माइनस का लेना पड़ेगा और इसको प्लस का, क्योंकि हमें माइनस के 7 लेके आने हैं. फैक्टर करने का सबसे आसान तरीका यही है. फैक्टर करने का सबसे आसान तरीका है, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं यानी कि a का मल्टीप्लाई c से करके जो भी आता है उसके हम क्या कर लेते हैं प्राइम फैक्टर. और प्राइम फैक्टर करने के बाद उन फैक्टर्स में इस तरीके का एडजस्टमेंट बिठाते हैं, इस तरीके से एडजस्टेंट करते हैं उनको कि जैसे 3 3 से 9, और 9 में से माइनस करके देख लो 2 तो कितना हो रहा है 7, और हमें लाना कितना है माइनस का 7. तो 9 को किसका ले लो माइनस का, और 2 को ले लो प्लस का. सिंपल. ठीक है, हो गया. तो स्प्लिट कर दीजिए. अब ये तो हमारा सिर्फ रफ वर्क था. ठीक है, यानी कि हमारे पास आ रहे हैं -2 वो -9 एंड 2. तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -9 प्लस 2x माइनस 3. ओके, अब इन दोनों में से क्या निकाल लीजिए, कॉमन निकालते हैं. तो यहाँ से देखो 3x कॉमन आ रहा है. क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन निकल के आ रहा है 3 और x. तो 3x में निकालता हूँ यहाँ से, तो 3 निकाल दिया, 3 का डिवाइड दूंगा 6 में तो 2 टाइम गया, और 2x से 1x निकाल दिया तो 1x बच गया. ठीक है, माइनस इसका डिवाइड दूंगा 3 का डिवाइड इसमें 9 में कितने टाइम गया 3 टाइम, और x तो निकाल ही लिया मैंने. ओके, अब देखेंगे यहाँ प्लस 1 कुछ नहीं निकल रहा, क्योंकि आपको पता है 2x माइनस 1 और 2x माइनस 3 और ये भी 2x माइनस 3, तो कुछ भी नहीं निकल रहा. तो इसका मतलब है 1. कुछ नहीं निकलने का मतलब 1 तो कॉमन आएगा, क्योंकि 1 का डिवाइड देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही का वही रहता है ना. तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3. तो जो फैक्टर्स आए हुए हैं वो आए हैं 3x प्लस का 1 और 2x माइनस 3. देखो इन दोनों में से कॉमन में से एक लेते हैं और इसके साथ इसको लिख देते हैं, तो 3x प्लस 1. सो नाउ टू फाइंड द
zeros of polynomials to find the zeros of the polynomials fx इक्वल्स टू जीरोस। fx इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, जीरोस लिख लेंगे अगर हमें इसके फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं तो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन दोनों के इक्वल में जीरो लिख देंगे, तो 3x + 1 एंड 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले अपन फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0, देन 3x इक्वल्स टू -1। देखो प्लस का 1 है, उस साइड इसको भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। वैल्यू हमें x की निकालनी है, तो 3 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, तो 1/3। यानी कि जो हमारा पास पहला जीरोस आया है वो क्या आया है, -1/3। अगला निकालते हैं, 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, देन 2x इक्वल्स टू 3। माइनस का 3 था, उधर जाते ही किसका हो गया, प्लस का। वैल्यू x की निकालनी है, 3/2। 3/2 वैल्यू x की निकालनी है ना हमें, 3/2। आगे देखते हैं, ये हमें मतलब x की वैल्यू आ गई, तो एक तो हमारे पास जीरोस आ गया, -1/3, एक आ गया 3/2, ये हमारे पास जीरोस आ गए। अब हमें रिलेशनशिप भी तो बताना है इनका रिलेशन, यानी कि सो अल्फा एंड बीटा जीरोस क्या हो गए, जीरोस अल्फा तो कितना आया हमारे पास, अल्फा आया हुआ है -1/3 एंड जो बीटा आया हुआ है वो आया है 3/2। अब हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो मैं इधर से थोड़ा इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, हमें निकालना है इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो नाउ रिलेशन निकालते हैं। नाउ सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। समझते हो आप, -b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है ना, और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, यहाँ पे a यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो है -1/3 प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस b की जो वैल्यू देखेंगे गाइस वो कितनी है, यहाँ से हमने इसको अरेंज किया था, रीअरेंज किया था इसको, तो रीअरेंज करके आएगा हमारे पास 6x² - 7x और -3। तो जो b की वैल्यू है वो कितनी है, -7 अपॉइंट में -7 है ना। ठीक है, और a की वैल्यू है वो है 6, a की वैल्यू है वो कितनी है, 6। सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 6। इन दोनों का जो एलसीएम आ गया वो कितना आएगा, 6। माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया, 3 का डिवाइड इसमें करेंगे 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 2 × 1 = 2। फ्रैक्शन सॉल्व करना आता होगा, नॉर्मल सी बात है भाई, 10th क्लास में छोटी छोटी फ्रैक्शन सॉल्व करना तो आता ही होगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितने टाइम, 2 का डिवाइड 6 में जाएगा 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 × 3 = 9 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 7/6। सॉल्व कर लीजिए, देखो 9 प्लस के हैं माइनस के 2 हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 7/6 और ये भी 7/6। यानी कि ये तो आ गया हमारे पास सम ऑफ द जीरोस। क्या आ गया, सम ऑफ द जीरोस। वो हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, सम ऑफ द जीरोस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालना है, तो मैं इधर से इसको रफ कर रहा हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। हाँ, देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू C/A। C का मतलब है कांस्टेंट टर्म, A का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है हमें, अल्फा की जो वैल्यू है वो कितनी है, -1/3, ठीक है, इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो है 3/2 इक्वल्स टू C/A। C का मतलब है कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, C का मतलब है कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी, -3, कितनी है, -3 अपॉइंट में A कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है 6,
सॉल्व कर लो। 3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 1 जा 3, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6, वो भी माइनस का, और यहाँ देखेंगे तो -3/6। ये वैसे तो सेम है और इसको और इंटरसेक्ट कर सकते हो, मतलब आगे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 1/2 और माइनस का 1/2, यहाँ पे भी माइनस। सो देख लीजिए रिलेशन दोनों का सेम है। सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे? सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या क्या हो जाएंगे? अभी हमने जीरोस निकाले थे, वो हो जाएंगे -1/3, 3/2। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए SW छोड़ूंगा, जिसका आंसर्स आपको, उसके जीरोस आपको कमेंट करके बताने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? 4u² - 8u। ठीक है, ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है ना, है तो इसके जीरोस फाइंड करने हैं हमें। ठीक है, अगर आपको पता है कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट टर्म को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4u² - 8x + 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। पर हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो इसको फैक्टराइज करेंगे। अभी तो फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे, तो हम लिखते हैं पहले वी हैव fu = 4u² - 8u। कॉमन निकाल लीजिए, 4u कॉमन आ रहा है पूरे में से, 4u कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या रह गया? ओनली u, और यहाँ रह गया 2। ठीक है, टू फाइंड द जीरोस, टू फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स fu = 0। fu = क्या लिख देंगे? जीरोस लिख देंगे, और यहाँ से अपन फाइंड करते हैं। तो 4u एंड u - 2 इसके फैक्टर हैं, = जीरोस। अब इसके क्या फाइंड करने हैं हमें? जीरोस फाइंड करने हैं। किस तरीके से फाइंड करेंगे? नॉर्मल, ये एक फैक्टर तो ये है, और एक फैक्टर हमारे पास ये है, तो क्या क्या आ जाएंगे? जीरोस। यानी कि पहले अपन लिखते हैं 4u = 0, तो u = क्या आ जाएगा? 0। एक जीरोस तो क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया। दूसरा निकालते हैं यहाँ से, u - 2 = 0, तो u = क्या आएगा? 2। तो जो हमारे पास जीरोस आए हुए हैं ना, अल्फा एंड बीटा आए हुए हैं, वो क्या आए हैं? अल्फा = 0 एंड जो बीटा आया हुआ है वो आया हुआ है 2। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं, हमें रिलेशन निकालना है। नाउ रिलेशन निकालना है। नाउ सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0, और बीटा की वैल्यू कितनी है? 2, और यहाँ क्या होता है? -b/a। माइनस बी की वैल्यू, यानी कि b की वैल्यू कितनी है? यहाँ से देख लीजिए, -b की वैल्यू है -8/a, यानी कि 4। सॉल्व कर लीजिए, तो इसको 2 सॉल्व करके इसको 2 आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 4 का डिवाइड इसमें देंगे तो 2। ठीक है ना, 4 से 2 टाइम कट गया 8। ओके ना, तो कितना आया? 2 = 2। नाउ अब हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अभी आया सम ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा = निकाल लीजिए। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा हमारा? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या हो जाएगा? c/a। c का मतलब कांस्टेंट टर्म, a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ से देखेंगे a की वैल्यू कितनी है? 0, और बीटा की वैल्यू कितनी है? 2। कांस्टेंट टर्म क्या है ही नहीं, यानी कि मैंने क्या लिखा था? 0, तो कांस्टेंट टर्म 0, और a की वैल्यू कितनी है? 4।
सॉल्व करेंगे तो इसको जीरोस और ये भी जीरोस, देख लीजिए दोनों सेम आ रहे हैं और उसमें भी सेम आ रहे हैं, तो जीरोस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जीरोस, 0 and 2. सो द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज 0 and 2 लिख सकते हो। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 5th। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है, 5th को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एक लाइन नहीं लिखी, उसको आप लिख देना। सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0,2, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो इनकी तरह है, यानी कि 1st, 2nd और 3rd की तरह ही है। 5th देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है 5th। सबसे पहले लिख सकते हैं अपन, वी हैव एफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 15। इसके फैक्टर करने के लिए हम इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, नाउ हम लिख सकते हैं एफ एक्स को, क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ एक्स को लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। अच्छा, मैंने 15 पे रूट क्यों लगाया और उस पर स्क्वायर भी लगाया, देखना इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा रूट 15 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है रूट 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 15, और रूट 15 मल्टीप्लाई रूट 15 कितना होता है 15। तो इसका मतलब इस पर करने ये लगाने से कुछ फर्क तो नहीं पड़ाना, और इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सिर्फ इसी क्वेश्चन में ये चीज़ याद रखनी है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखनी। अरे जब हम इतना बड़ा मोबाइल नंबर याद रख सकते हैं, कि ये छोटी सी चीज़ ही नहीं याद रखनी है कि 15 पर रूट लगाना है और इसका स्क्वायर करना है, जिससे कि ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, टी प्लस 15 रूट 15 और टी माइनस रूट 15, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, ठीक है। नाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स के लिए हम क्या लिखेंगे, एफ टी इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इन दोनों के इक्वल 0 रख देते हैं। सॉल्व कर लेंगे, t माइनस रूट 15 एंड t प्लस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0। देखो t माइनस रूट 15 एंड 2 प्लस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, जीरोस आ जाएंगे। तो जीरोस फाइंड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो जीरोस फाइंड करेंगे, मैं इधर सॉल्व करा देता हूँ, देखेंगे जीरोस यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे, t माइनस रूट 15 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, रूट 15 प्लस का रूट 15 और अगला वाला आ जाएगा माइनस का रूट 15। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस रूट 15, यानी हमारे पास जो जीरोस आए ना वो क्या क्या है, प्लस का रूट 15 एंड माइनस का रूट 15। यहाँ से तो प्लस का आ जाएगा, यहाँ से माइनस का आ जाएगा, सिंपल। यानी कि हमारे पास जो अल्फ़ा आया है वो तो आया है रूट 15 प्लस का, और जो बीटा आया हुआ है वो आया है माइनस का रूट 15, ठीक है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, अल्फ़ा बीटा किसी को भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे अब हमें इनके क्या फाइंड करने हैं, वेरिफिकेशन करना है इनका, वेरिफिकेशन करना है ना इनका, वो हमें वेरीफाई करना है, सम ऑफ द जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो नाउ सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे सम ऑफ जीरोस, देख लीजिए। सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है रूट 15 और बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस के रूट 15। तो यहाँ प्लस साइन है और ये माइनस है। अभी इसको मैं सॉल्व करवा दूंगा, एक स्टेप और बढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे माइनस बी की वैल्यू, देखो बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे नहीं देखनी है, जो मैंने अभी लिखा था ना टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर, ठीक है। पहली बात तो ये
ये कांस्टेंट टर्म है ना, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसमें b की वैल्यू तो है ही नहीं ना। इसको जब मैं लिखूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये तो कांस्टेंट टर्म होगी, तो b की bx वाली तो वैल्यू ही नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है 0/a की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि t के आगे कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई में, तो 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा, देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व करवा देता हूँ। माइनस कैसे, √15 में से अगर मैं √15 घटाऊंगा, यानी कि ये √15 ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, और इसका 2 में 0, ठीक है। √15 में से अगर मैं √15 माइनस करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 इसका 2 0। ये तो क्या आ गया सम ऑफ द जीरोस। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ द जीरोस आ गया। अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा C/A, अल्फा इंटू बीटा, अरे भाई √15 मल्टीप्लाई -√15 इज इक्वल्स टू C की वैल्यू कितनी है 1, C की वैल्यू कितनी, अरे हाँ C की वैल्यू कितनी है -15 है, और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 1। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा -15, और यह कितना हो जाएगा -15। कोई दिक्कत, -15 इक्वल्स टू -15, दोनों सेम है, देख लो ये सेम ये भी सेम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाउ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स इक्वल्स टू जीरोस क्या हो जाएंगे, सो जीरोस इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे -√15 और प्लस का √15। ओके गाइज, कैसा लगा आपको वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो या पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।